नमस्कार दोस्तों। आज 25 नवंबर 2024 है। जैसा कि मैंने कल के ट्रेडिंग प्लान में भी डिस्कस किया था आपके साथ कि अगर बाज़ार में गैप अप होता है तो हमारे पास इंडेक्स में लॉन्ग साइड जाने की अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो आपने देखा है कि बाज़ार जैसे ही एज़ पर आर प्लान की बाज़ार एक कंसोलिडेट करेगा, ट्राई करेगा ऊपर जाने की, बट फाइनली वो पोस्ट लंच जो है उसमें एक आपको गिरावट देखने को मिलेगी। तो अगर आपने पुट का ट्रेड लिया है तो एक तो बड़ी बार और बन सकती हैं डाउन साइड में, तो उसका आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अप्रॉक्सीमेटली आप देखें तो आप अगर R1 के आसपास R1 के आसपास आने वाले हैं तो वो चांसेस होगा कि वहाँ एक प्रॉफिट बुकिंग करें। बिकॉज अगर वो गैप को फील कर देता है दैट मीन्स कि बाज़ार में सेलिंग प्रेशर अगेन स्टार्ट हो रहा है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर ये गैप को फील कर देता है दैट मीन्स कि बाज़ार में जो गैप अप ब्रेक अवे गैप अप हुआ था वो फेल कर रहा है। तो ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि क्या एफआई सेलिंग कम कर देंगे। नहीं, ये पॉइंट मुद्दा समझने का है इस बारे में कि अगर बाज़ार कल भी 500 पॉइंट गया, आज भी ऑलमोस्ट 450-500 पॉइंट गया, तो अब 3000 की पॉइंट की गिरावट में 1000 पॉइंट हमने रिकवरी कर दी। दैट इज़ पुल बैक रैली, आपको एक रिलीफ रैली आपको बाज़ार में देखने के लिए मिल गई। अब मुद्दा यहाँ पे ये है कि क्या आपको यहाँ से फ्रेश लॉन्ग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। देखो, अगर आपको फ्रेश लॉन्ग भी करना है तो इस टाइम पे आपको बाज़ार को कंसोलिडेशन होना दीजिए, बाज़ार को एक सेटअप बनाने का मौका दीजिए। जैसे मॉर्निंग में हमारा प्लान था कि बाज़ार एक कंसोलिडेशन करेगा और वहाँ से आपको एक डाउन साइड देखने को मिलेगी। बिकॉज बाज़ार वर्टिकली ऊपर कभी नहीं जाता, या ये हो सकता है बाज़ार गैप्स में डील करे, कल आपको दोबारा गैप अप देखने को मिले। बट अगर आपको कल दोबारा गैप अप भी देखना है तो उसके लिए आपका एक माइंड फ्री होना चाहिए। क्योंकि ये बोलना कि यहाँ से अब जो डीकपलिंग हो रही थी वो डीकपलिंग होना बंद हो जाएगी, उसके लिए कोई वजह होनी चाहिए। अगर वजह नहीं है बाज़ार में तो आप ऊपर नहीं जाओगे। सिंपल सा बाज़ार का व्यू है कि बाज़ार एक डाउन ट्रेंड में है, अगर उसको ऊपर मौका मिलेगा, जो फंसे हुए हैं वो एग्जिट करेंगे। क्योंकि देखो सर, इंपॉर्टेंट ये होता है कि रोज कुछ करना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो, मैंने भी आज कोई ट्रेड नहीं किया। ट्रेड नहीं करने का मतलब ये है कि जिस टाइम बाज़ार ओपन हुआ तो वो ट्रेड बनता ही नहीं था। बिकॉज आप एक मोमेंटम बाज़ार में हो, मोमेंटम बाज़ार में बाज़ार कितना भी ऊपर जा सकता है, कितना भी नीचे जा सकता है। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर बाज़ार 20 और 200 के ऊपर है तो आपको बाज़ार में उंगली नहीं करनी, या बाज़ार 20 और 200 से डाउन है तो आपको रिवर्सल ट्रेड नहीं लेना। वेट करो, बाज़ार को कंसोलिडेशन होने का मौका दो। बाज़ार आपको एक आराम से एक सेटअप बना के देता है एज़ पर योर ट्रेडिंग प्लान, तो उसको फॉलो करो और उसके अकॉर्डिंगली चलो। मैंने एसबीआई का बोला था, रिलायंस का बोला था, एचडीएफसी बैंक का बोला था। परफॉर्मेंस देखिए उनकी, क्या बेहतरीन परफॉर्मेंस आ रही है। सी देखो, रिलायंस एक लार्ज कैप है, एसबीआई लार्ज कैप है, एचडीएफसी लार्ज कैप है। तो अगर किसी में रैली आएगी तो पहले लार्ज कैप में रैली शुरू होगी, बाद में मिड कैप और स्मॉल कैप में रैली शुरू होती है। इस चीज़ को ध्यान रखें और अपना व्यू प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग बनाना ज़रूरी है। अंधभक्तों की तरह ये ट्रेड ना करें कि तीसरी महाशक्ति हर डिप पे खरीदेगी। देखो, अगर बाजार को अगेन बुल रन स्टार्ट करना है तो ज़रूरी नहीं है जो पिछले 3 सालों में शेयर चले हैं वो अब भी वही कंटिन्यू फैक्टर चलेगा। तो इस चीज़ को समझें और उसके अकॉर्डिंगली प्लान बनाने की कोशिश करें। फिलहाल के लिए इतना ही। या हो सकता है कि अगर आपको एक प्रीवियस बार के कंसोलिडेशन पे बाज़ार मिले तो वहाँ पे आपको ट्रेड सेटअप देखना चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर बाज़ार में आपको कोई 2-3 बड़ी वर्टिकली बारें मिलती हैं तो वहाँ बाइंग की अपॉर्चुनिटी आपको ढूंढनी चाहिए। और अगर बाज़ार आज का हाई होल्ड कर जाता है, होल्ड इन द सेंस मतलब है कि बाज़ार 24,200 से ऊपर बंद होने की कोशिश करता है, तो आपको पोजीशन कैरी करनी चाहिए। कल आपको दोबारा गैप अप देखने को मिल सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर कुछ होगा बाज़ार में तो मैं आपको अपडेट करूँगा। आप कैपिटल गुड स्टॉक्स को देख सकते हैं, तो उनमें हो सकता है आपको मोमेंटम देखने को मिले। टेक केयर एंड ट्रेड वेल।